हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल 1 टू रूल 5 कंप्लीट कराया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जाकर उसका वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको रूल 6 टू रूल 10 आज मैं पढ़ाऊँगी वो समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसको जाके पीछे का जितना भी वीडियोज़ है रूल 1 से रूल 5 तक का ज़रूर देखिए। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल 6 से रूल 10 तक, ठीक है, जिसमें आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करोगे और उसको आप कैसे सही तरीके से बनाओगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उसका भी हम इसको डिस्कशन कराएंगे, ठीक है गाइस। इसलिए हमने इसको नोट डाउन करके रखा है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, ताकि आप इसको नोट अच्छे से कर सको। इसलिए हमने डिफ़ाइन करके ये वीडियो बनाया है पूरा समझाकर, ताकि आप आसानी से इसको समझ सको, ठीक है। चलिए अब हम अपने रूल 6 को स्टार्ट करते हैं। रूल 6 कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दर्शाया जाता है। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दर्शाया जाएगा, ठीक है, ना कि पास्ट और फ्यूचर में। हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दर्शाया जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्राकृतिक हो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, ना कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी। SCR एक एग्ज़ाम में आया था 2015 में। क्वेश्चन है द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ जो है सन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो शाइनिंग की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। सन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो शाइनिंग की जगह साइंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ कहता है कि कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, ना कि कोई भी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप समझ गए। देखिए एक और क्वेश्चन है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो सन भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो राइजिंग की जगह क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, ठीक है गाइज। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक नोट है जो कि आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में है कि उससे रिलेटेड क्या और होगी, जिससे हम लोग पता कर सकेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको दोनों तरीके से बनते हैं, या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो। तो नोट हमारा कहता है कि यदि ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो और बात यूनिवर्सल ट्रूथ की हो रही हो, तो उस स्थिति में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सही मान लिया जाता है। तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे नोट में मैं ये बताई हूँ कि अगर ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही हो तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही सही मानेंगे। जैसे क्वेश्चन है द सन इज शाइनिंग इन द स्काई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इज शाइनिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम रूल 7 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 7 हमारा कहता है कि यदि दो सेंटेंस दैट से जुड़े हो और दैट के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में हो और दैट के बाद वाला सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस स्थिति में दैट के बाद आने वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। समझे क्या कह रहा है रूल 7, कि अगर कोई भी सेंटेंस जो है, ठीक है, दैट के पहले जो भी सेंटेंस है, दो सेंटेंस होता है दैट के पहले और दैट के बाद, तो पहले आने वाला सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो दैट के बाद सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस स्थिति में दैट के बाद इंडेफिनिट में ही आप बनाइएगा। पहले पास्ट हो और बाद में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप क्या कीजिएगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाइएगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बस हम यही रूल बताए हैं कि जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तभी यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप कॉन्टिन्यूअस लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। रूल 7 बस यही बोलता है कि कोई भी पास्ट से सेंटेंस हो और दैट के बाद यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगाइएगा, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है सी सेड दैट द अर्थ मूविंग राउंड द सन।
तो हमने क्या बताया कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट से हो तो यहाँ पे सेड है, पास्ट है, और दैट के बाद, तो दैट के बाद द अर्थ मूविंग नहीं होगा, क्या होगा, मूव्स होगा, क्योंकि हमेशा ये रूल 7 हमारा कहा है कि कोई भी पास्ट के बाद दैट अगर लगा रहे और दैट के बाद कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कराना चाहूँगी। क्वेश्चन है, आवर टीचर टॉक अस दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड एज अ बॉल, नो एरर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आवर टीचर टॉक अस, तो ये क्या है, दैट द अर्थ वॉज फ्लैट बट राउंड एज अ बॉल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट में, और ये क्या बोला है कि दैट के बाद अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा पास्ट के बाद भी तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट, इसलिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवर टीचर टॉक अस दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड एज अ बॉल। ठीक है गाइस, चलिए रूल 8 है कमेंट्री। ठीक है, कमेंट्री के बारे में जानोगे, हमेशा क्रिकेट में कमेंट्री होती रहती है। तो रूल 8 हमारा है कमेंट्री, नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी खेल को कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की जाती है। कोई भी जो है, रूल 8 हमारा क्या है, कमेंट्री। तो कमेंट्री का कोई भी कमेंट्री होगा वो कभी भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखिए, सचिन इज हिटिंग सिक्सेस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आ गया है, और क्या होगा, सचिन हिट्स सिक्सेस। कोई भी कमेंट्री जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ भी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कोई भी कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए रूल 8 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रूल 8 है, हिस्ट्री प्रेजेंट तथा पास्ट दोनों में लिखी या बताई जाती है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अमर है। रूल 8 हमारा क्या कहता है कि हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में लिखी या बताई जाती है, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमेशा अमर होता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, नेहरू सेड द चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेहरू जो है, नेहरू की बात, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री का ये सेंटेंस है, तो सेड के जगह क्या हो जाएगा, सेज हो जाएगा। नेहरू सेज, नेहरू कहते कि चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, चिल्ड्रेन हमारे जो हैं कंट्री के फ्यूचर हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये क्या है, गोज है, मतलब कि हम डेली काम करते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, तो जो काम बार बार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है कि जो काम बार बार होता है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या हो जाएगा, ये सही है, ही गोज टू स्कूल। ओके, चलिए रूल 9 पे आते हैं। रूल 9 हमारा है, यदि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन प्रेजेंट तथा पास्ट दोनों में हो तथा दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हो, तो उस वाक्य में पास्ट का कोई भी संकेत नहीं दिखाया गया हो, तो उस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट को सही मान लिया जाता है। रूल 9 हमारा क्या कहता है कि किसी क्वेश्चन का ऑप्शन प्रेजेंट में हो या पास्ट में, दोनों में हो, और दोनों ही अपने अपने जगह पर सही होते हैं, तो उस वाक्य में पास्ट का कोई भी संकेत अगर नहीं दिखाया जाता है तो उस स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सही मानते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बनवा रही हूँ, सीजीएल का है, सीजीएल पीटी में आया था 2014 में। क्वेश्चन है, आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिड की जगह क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि कोई भी पास्ट का संकेत ये सेंटेंस दे नहीं रहा है। तो टेक है तो टेक की जगह क्या लगाएंगे, डू नॉट टेक। ठीक है गाइस, चलिए लास्ट नॉट अ लीस्ट, बट मैं इस वीडियो में रूल 5 टू रूल 10 पढ़ाने वाली थी, तो आखिरी में रूल 10 पढ़ाने जा रही हूँ इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट ला रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए कम समय में। एक ही बार मैं वीडियो बनाऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए क्वेश्चन, उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक से निकाल कर आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना के देखोगे तो बिल्कुल करेक्ट बनने वाला है। चलिए हम रूल 10 के बारे में पढ़ते हैं। रूल 10 है, सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी नॉर्मल कोई भी घटना होती है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ऑप्शन में है फ्यूचर, प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमेशा आप आगे फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कभी भी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंस आएंगे व्हेन से और बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेंगे, तो हमेशा आप फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आगे सेंटेंस बनेगा, कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ। क्वेश्चन है व्हेन आई मीट यू आर कुकिंग फूड, मतलब व्हेन आई मीट यू आर कुकिंग फूड, जब मैं तुमसे मिली तो तुम खाना बना रही थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कुकिंग है, तो यहाँ पे मैं क्या बनाई कि व्हेन से जब भी सेंटेंस हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो आई मीट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। आर कुकिंग फूड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यू कुक फूड। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो ये पूरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी नई नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, थैंक यू।